तंदुरुस्त रह सकते हैं आप। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि आज एक ऐसे विशेष मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा। चलिए जानते हैं कौन है आज के हमारे खास मेहमान। अनुजा क्यों अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्कुल, आज हमने अपने कार्यक्रम में खास तौर पर जिन्हें आमंत्रित किया है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, जो कि एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं। बहुत सारी बातें हम उनसे करें, उनके बारे में जानेंगे, एक्यूप्रेशर के विषय में भी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव। नमस्कार दोस्तों। अच्छा डॉक्टर राजीव, ये बताइए कि जैसे कि कहते हैं ना कि कई फील्ड होते हैं, जी हाँ, एक्यूप्रेशर के भी कई फील्ड होते हैं। हाँ। हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी खास वजह है कि आज इतने फील्ड होने के बावजूद डॉक्टर राजीव ने एक्यूप्रेशर के फील्ड में आना तय किया। डॉक्टर राजीव आप खुद बताएं। जी हाँ, हमने देखा कि लोग बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज से परेशान हैं, दवाई खाते हैं, बहुत सारे दर्द में बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और तरह तरह का ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट बताते हैं कि हमें सिर्फ आराम होता है, ठीक नहीं होता है और ये डिजीज धीरे धीरे वो और भी क्रॉनिक होता जाता है और उसमें फ़ायदे नहीं होते, लोग बहुत सारे परेशान हो जाते हैं। और हमने सोचा कि कोई ऐसा विकल्प क्यों ना हो जिसमें दवा भी नहीं खाना पड़े और डिजीज़ जो है परमानेंट क्योर हो जाए और पेशेंट को काफ़ी राहत हो और सस्ता भी हो, सुविधा भी हो, गांव में भी लोग खुद अपने से कर सके, इसमें खर्चा की कोई ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमने इस चिकित्सा पद्धति को चुना है। क्या बात है, बहुत ही ये अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ इन्होंने एक्यूप्रेशर को चुना। लेकिन डॉक्टर राजीव, थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में, थोड़ा सा हमें बताएं, हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। एक्यूप्रेशर भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति है। भारतीय वेद में और साहित्य में और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में इसका मर्मदाव योग के नाम से इसमें दिया हुआ है, जो कि आज से 5000 साल पहले हमारे भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और ये चिकित्सा पद्धति मालिश, गहरी मालिश चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता था और इसमें प्रेशर दे करके लोग चिकित्सा करते थे। यही चिकित्सा पद्धति भारत में कम विकसित हुई और बौद्ध भिक्षुक जब आए तो बौद्ध भिक्षुक के द्वारा ये अपने जो ये राजगीर में है भगवान बुद्ध की जहाँ स्थली है, वहीं से स्टार्ट हुई थी और ये बौद्ध भिक्षुक के द्वारा ये चाइना, जापान, विदेश कई देशों में चला गया और इस पर कई रिसर्च हो करके अच्छा से ढंग से इसको एक एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का नाम दिया गया। वहाँ से जब आपके इंडिया में आए तो फिर हम लोगों ने इसे एक्यूप्रेशर कहा या तरह तरह से नाम से जाने लगे। जैसे मैग्नेटिक के द्वारा अगर आप उपचार करते हैं तो मैग्नेटिक एक्यूप्रेशर कहलाता है, मूंग मटर या मेथी के द्वारा उपचार करते हैं तो ये सीड थेरेपी कहलाता है। कई इसके नाम दिए गए हैं, 5-6 ब्रांच इसके बने हुए हैं। आज के डेट में सबसे सुविधा और आसान तरीका है ये सुजोक एक्यूप्रेशर, जो आपके हाथ में ही सारा सब चीज़ बने हुए होते हैं। अच्छा। उसी बिंदु पर आप मेथी या मटर या किसी भी कोई भी चीज़ से आप घर बैठे उपचार आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना अनुजा कि जब हम जन्म लेते हैं दर्शकों, तो जन्म के साथ ही हमारी सांसों का बही खाता लिख दिया जाता है, यानी कि हमें कितने दिनों का जीवन मिला है ये पहले ही तय हो जाता है। लेकिन हमें जितने भी दिनों का जीवन मिला हो उसे खुशी खुशी जीना चाहिए। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हमने पढ़ा भी है कि मानव शरीर में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कई ऐसे बिंदुएं होती हैं जहां यदि आप प्रेशर देते हैं तो कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर राजीव एक मानव शरीर का ढांचा भी लेकर आए हैं। जी हाँ जी। तो क्यों ना डॉक्टर राजीव इस विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, क्या है ये? मैं ये भी वही पूछना भी चाह रही थी इनसे कि ये टेक्निक क्या है कि किसी बिंदु पे अगर दबाव दिया जाए तो रोगों से मुक्ति मिलती है या निजात मिलती है। तो और ये इन्होंने जो ये रखा हुआ है यहाँ पे कि ह्यूमन बॉडी को दिखाता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर ये बायो एनर्जी बेस पे ट्रीटमेंट होता है। हम जो बैठे हुए हैं या काम करते चलते हैं तो ये बायो एनर्जी हमारे बॉडी में चलता है और टोटल एनर्जी जो है ये एक एक ऑर्गन के बेस पे होता है, जो वही ऑर्गन जो है उसी का मेरिडियन बॉडी में बनाया गया है। जैसा कि ये स्टैचू में आप देख रहे हैं, ये स्टैचू में हर एक ऑर्गन का अलग अलग बनाया गया है। जैसे बड़ी आंत का है तो LI1 है, 1 से लेकर 20 तक है। फिर आपका लंग्स है, लंग्स मेरिडियन बना हुआ है 1 से लेकर के 11 तक बना हुआ है। उसी तरह ट्रिपल वार्मर है, TW है। उसी तरह हर एक 12 और 2 एक्स्ट्रा ऑर्गन 14 ऑर्गन का बने हुए हैं। ये सारे बिंदु पे ही हम लोग प्रेशर दे करके उपचार करते हैं। या इसी पर अगर आप चाहें तो इसी पर ये एक्यूपंक्चर निडिल होते हैं। ये निडिल के द्वारा हम
नीडल के द्वारा इसी बिंदु पे जो है पंक्चर करके हम लोग पंक्चर भी करते हैं। अच्छा, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस की यदि बात की जाए? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर सेम थिंग्स है। और ये जो है आपका इसमें पंक्चर जो होती है, जो मेरिडियन बिंदु होती है, उसी बिंदु पर हम लोग प्रेशर दे करके उपचार करते हैं। और मतलब एक ये भी पूछ सकते हैं ना यहाँ पे कि जैसे एक्यूपंक्चर में फायदा जल्दी होता है या एक्यूप्रेशर में, कि उसमें नीडल के जरिए होता है? दोनों में फायदा सेम होता है। एक्सपर्ट होनी चाहिए, दबाव देने वाले एक्सपर्ट होनी चाहिए और जगह सही होनी चाहिए। सही अगर पकड़ हो जाती है, जैसे LI4 होता है, LI4 गर्दन से ऊपर का ट्रीटमेंट के लिए होता है। अगर आप इसको सही ढंग से पकड़ के इस तरह से अगर आप दबाते हैं, अच्छा से दबाते हैं, तो आपका हेडेक जो है गर्दन से ऊपर का तुरंत 1 मिनट के अंदर आराम हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी तकनीक जिस तरीके से आप बता रहे हैं डॉक्टर राजीव। लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी, साथ ही हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इसकी स्पेशल ट्रेनिंग आपने ली है? जी हाँ, इसकी ट्रेनिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग जो है 2 साल का 3 साल का होता है। बेसिक ट्रेनिंग भी होती है, 5 दिन का भी लोग जनता लोग चाहे तो 5 दिन का ट्रेनिंग ले करके खुद ब खुद उपचार कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है। 6 महीने का ट्रेनिंग है, 1 साल का डिप्लोमा है और 2-3 साल का भी डिग्री कोर्स है, जो हमारे यहाँ भी चलाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुजा। जैसा कि डॉक्टर राजीव आपने कहा कि घर पर भी लोग इस बीमारी से मतलब इसे अपनाकर बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे, कुछ ऐसी बीमारियों का जिक्र आज हम जरूर करना चाहेंगे इस मंच पर। शुरुआत करेंगे डॉक्टर राजीव स्ट्रेस से। शुरुआती दौर में ही हमने बात किया था किस तरीके से तनाव का शिकार हो जाते हैं लोग। तनाव से किस तरीके से एक्यूप्रेशर के माध्यम से निजात पाया जा सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से खुद। हम बताना चाहेंगे कि स्ट्रेस का उपचार एक्यूप्रेशर पद्धति में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पहले तो आप स्ट्रेस कामकाज अपनी दिनचर्या रूटीन को ठीक करें। उसके बाद एक्यूप्रेशर में जो बिंदु होते हैं, एक्यूप्रेशर में बाएं हाथ में यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं। इस बिंदु पे आप प्रेशर दे करके इधर और इधर खुद ब खुद प्रेशर दीजिए, अपने से दीजिए, या अगर क्विक आराम चाहते हैं तो ये छोटे से मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं, जिसे ब्योल मैग्नेट बोलते हैं, स्टार मैग्नेट बोलते हैं। इसे आप इस टेप के द्वारा सटा देंगे और इस स्थान पर यहाँ पे चिपका देंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ पे आप डेली चिपका दें। तब ये 3 से 6 घंटे तक लगा रहेगा। रात में चिपकाएं, सुबह में खोल दें और ये धीरे धीरे आपका स्ट्रेस जो है खत्म होता जाएगा। ये 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब इसको जड़ से इससे मुक्ति मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। इस थेरेपी में बिल्कुल जड़ से ठीक होता है। ये नहीं कि सिर्फ सिम्टोमिक आराम हो गया एलोपैथ की तरह, ऐसा नहीं है। ये जड़ से खत्म हो जाता है। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं हम ना कि जिनके पास उपकरण नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। जी हाँ। तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, मगर जिनके पास कोई उपकरण नहीं है, वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो घर बैठे ही कर सकते हैं। घर बैठे जैसे आपके घर में ये मेथी होगा, घर में मेथी रहता है, मटर रहता है, राजमा रहता है, चना रहता है, बहुत सारे चीज़ खाने पीने के रहते हैं। ये सिंपल सा ये टेप है, पेपर टेप है। इसे आप घर में बाजार से कहीं से खरीद लीजिए और मेथी का दाना लीजिए या मटर लीजिए। इसे आप इस तरह से ये ले करके गोल बिंदु सा बना लीजिए। गोल बिंदु बना करके जो हमने अभी दिखाया आपको कि ये चक्र मैग्नेट यहाँ पे लगाना है, ये मैग्नेट, लेकिन आपको घर में अवेलेबल नहीं होगा। आप खुद ब खुद इसे मेथी का दाना इस तरह से बांध दीजिए और यहाँ पे सटा दीजिए। ये 2 बिंदु यहाँ कलाई पे है, यहाँ पे लगा दीजिए और ये आपका दाहिना हाथ और बायां हाथ के ये बीच में भी जॉइंट पे मेथी से इसे आप इस तरह से मेथी का पट्टी भी बांध सकते हैं या मूंग या मटर से भी बांध दीजिए, तो आपका जो है तनाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि मुझे लग रहा है बड़ा आश्चर्य कि जो दाने छोटे छोटे होते हैं उनसे इतना प्रेशर दबाव पड़ता है कि उस पे इतना असर ये होता है। हाँ जी हाँ, ये आपके हाथ में ही सारा बायो एनर्जी का पॉइंट बना हुआ है। इसे आप आराम से लगा देंगे और प्रेशर थोड़ा दे देंगे, 1-1 घंटे पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे तो आपका ये तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ में अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो और अच्छा है। हमारा बनाया हुआ मेडिटेशन है, यूट्यूब पे भी है, उसे आप सुनिए। सिर्फ 8 मिनट का है, सिंपल सा। उसे आप डेली अगर आप सुन लेते हैं, रात और दिन में, सुबह में काम करने से पहले और घर में काम करके जाते हैं उसके बाद सुन लेते हैं, तो 110% मैं बताऊंगा कि डिप्रेशन और तनाव आपका खत्म हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। हाँ, और बहुत सही बात है ना, यदि हम अपने घर में रखी चीजों को यूज कर ले और बीमारियों से भी निजात पा ले। आज देख लो अनुजा, यदि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पॉकेट तो ढीली होनी ही होनी है। जी हाँ, कम से कम एक बार अगर आप जाएंगे तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए, मानसिक रोग के पास,
तो 500 रुपये आपके फीस देने होंगे। उसके बाद तरह तरह के जांच आपको करवाएंगे, कम से कम 5,000 का आपका फर्स्ट डे चक्कर लग जाएगा। और साथ में खुद में ये फीलिंग भी आने लगती है कि कहीं सच में मैं मानसिक रोगी तो नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन दवा पूरी जिंदगी चलती रहती है, डिप्रेशन की बंद नहीं होती। हाँ, डिप्रेशन की आपने देखा होगा कि जिसे डिप्रेशन हो गया है प्राय वो दवा खाते ही रहते हैं 10 साल 15 साल। हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं, कोई बोलते हैं 10 साल से खा रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई बोलते हैं 15 साल से खा रहे हैं, बट ठीक नहीं हुआ। मैं अपने यहाँ सिर्फ 1 से 2 महीना उपचार देता हूँ और डिप्रेशन ठीक हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे आपने मानसिक रोगों की, मानसिक समस्याओं की बात भी की ना, तो और भी बहुत तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। हाँ, उनको क्या ठीक किया सकता है एक्यूप्रेशर के माध्यम से? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर हो, उसके अलग अलग बिंदु बॉडी में होते हैं और हाथ में भी होते हैं। अच्छा। अगर कोई क्लाइंट चाहे कि हम घर बैठे उपचार कर सकते हैं तो हमारे वेबसाइट पर या हमारे ईमेल आईडी पे अपना जांच रिपोर्ट भेज दें और वहाँ से मैं देख करके उसका प्रोटोकॉल बनाकर सारा इंस्ट्रूमेंट जो है मैं सेंड कर देता हूँ। आप देख करके खुद ब खुद कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज आपने कही डॉक्टर राजीव, और बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। कई दफा होता है कि लोगों को आना पड़ता है डॉक्टर के पास, लेकिन आप खुद लोगों को इसके ट्रीटमेंट के तरीके बताते हैं। अच्छा, ऐसा मैंने देखा है, जैसे आज के इस दौर की बात की जाए अनुजा, तो कई ऐसे लोग हैं जो तनाव का शिकार इस वजह से भी हो रहे हैं कि वो सिगरेट और शराब का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो सिगरेट और शराब का सेवन करते हैं, जी हाँ। तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से कोई ऐसा इलाज है या कोई ऐसी विधि है कि धीरे धीरे सिगरेट और शराब वो छोड़ने लगे? हाँ, छोड़ देता है। शराब भी छोड़ सकता है, लेकिन उसमें है क्या कि जो पेशेंट शराब छोड़ना चाहते हैं, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस अगर है कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसका उपचार तो आप कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जनरली शराब जो पीते हैं वो अपने परिवार वाले जो है वो बताते नहीं, झगड़ा होता है, झंझट होता है। लेकिन उनके अगर परिवार अगर आए, वो आकर हमसे मिले, तो मैं उन्हें एक्यूप्रेशर बिंदु 2 बिंदु मात्र है, जिसे कहते हैं हम लोग ST36 और CV6, 2 पॉइंट पर आप इस तरह से छोटा सा ये बेउल मैग्नेट है, ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये बेउल मैग्नेट जो है इसे आप यहाँ पे ST36 पे यहाँ पे लगा दें, इस तरह से आप लगा दें। और एक बिंदु और जो है आप इस तरह से CV6 बोलते हैं, CV6 पे यहाँ पे लगा दें। डेली ये 6 घंटा के लिए सटा दें और गर्म पानी, सुसुम पानी जो है सुबह सुबह इसको लेते रहें। तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमने ये आपका देवघर में एक चेन स्मोकर था, वो सिगरेट पीते थे, दिन भर में 2 डब्बे पी जाते थे। आज से 3 साल पहले हमने उन्हें ट्रीटमेंट दिया था, सिर्फ ये 2 पॉइंट हमने बताया था और गर्म पानी पीने के लिए। उन्होंने मुश्किल से 15 दिन में वो 1 पीस मात्र सिगरेट पीने लगे और बाद में 2 महीने बाद फ़ोन आया कि सर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। क्या बात है, बहुत खूब। अब मुझे लग रहा है कि जो आजकल के तनाव भरे जीवन में लोग स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का सहारा लेने लगे हैं कई बार, और जो युवा पीढ़ी है वो भी इस ओर झुक रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कारगर ये सिद्ध हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, अपनी इच्छा भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति अपनी भी होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं बिल्कुल दावा करता हूँ कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा केस आपके सामने आया डॉक्टर साहब की बहुत लगा कि बहुत चैलेंजिंग है? जी हाँ, जी। अगर वो हमारे दर्शकों के साथ यदि आप शेयर करना चाहें। हाँ, ये हमारे पास एक ऐसे केस आए जिन्हें हम CIDP बोलते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिमेलिएटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, जो कंकड़बाग में ही योगीपुर के एक पेशेंट थी। 17 साल की पेशेंट थी जो पाँव से लाचार था, चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, पाँव सूखने भी लगा था। वो बेंगलोर, भेलोर, कई जगह उन्होंने, इंडिया के कई हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये चल नहीं सकता है, लापरवाह है, इसे व्हील चेयर दे करके पुनः घर भेजा दिया गया। किसी ने बताया कि आप डॉक्टर राजीव से संपर्क करो, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से, और उसके द्वारा तुम्हें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट हमारे यहाँ आए, बताए, हमने पूरा रिपोर्ट देखा, सारी सब चीज़ देखा, फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इसे पॉलीन्यूरोपैथी भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो बॉडी में जो बताया गया है ये पॉइंट, ये पहले हम लोग प्रेशर दे करके देते थे। तो ये पॉइंट जो पीछे बताया गया है, इस पॉइंट पे हम लोग प्रेशर देते थे। यहाँ हो गया, यहाँ इसका सब नंबर होता है, जैसे GB36, UB57, UB40, UB48, UB60, ये सारे पॉइंट पे हम लोग पहले प्रेशर देते थे। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 8 साल पहले की बात है। और प्रेशर दे करके लगभग 1 साल हमने उपचार किया। आज की डेट में वो लड़की चल रही है और जॉब भी कर रही है, अपने सारे काम कर रही है, लेकिन पैर मोटा नहीं हुआ।
लेकिन वो चल रही है, अपनी लाइफ जी रही है बहुत अच्छी तरह। कहीं ना कहीं उस बहुत पैर में बढ़िया। एनर्जी आ गई। जी हाँ, एनर्जी का, ऊर्जा का संचार हुआ, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होने लगी। हाँ, पूरा सर्कुलेशन होने लगा और चलने लगी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज लग रही है कि जैसे एलोपैथ है या होम्योपैथ है, तमाम और जो विधाएं हैं, लोग जो है जनरली जो अंग्रेजी दवा है या ऐसे डॉक्टर्स उनके पास चले जाते हैं अचानक से, कि होता है ना सर्जरी करवा लो, ये करवा लो, हाँ जी, मुक्ति पाओ जल्दी से। एक्यूप्रेशर जो है इसमें थोड़ा पेशेंस भी चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। क्या लोग जो है इसको लेकर गंभीर हैं, इसमें रुचि लेते हैं कि नहीं, हम इस पे हमको विश्वास है पूरी तरह से? हाँ, अब लोग लेने लगे हैं, पहले नहीं लेते थे, अब लोग जो है इस पे विश्वास होने लगे, क्योंकि लोग देखने लगे कि दवा खाने से भी आराम नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, खा रहे हैं जब तक ठीक हो रहा है, छोड़ दे रहे हैं तो पुनः डिजीज वैसा ही हो जा रहा है। तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, पब्लिक में बताना है। कुछ अफवाहें भी फैली हुई है कि इधर नस दाब दो तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक्सपर्ट अगर कोई है, अगर सही पॉइंट पे दबाव देता है तो बीमारी बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, लेकिन सपोज मान लें अगर कि गलत कोई ऐसा बिंदु है, उस पे दबाव अगर बना दिया गया, प्रेशर डाल दिया गया, जैसा कि तो अभी कहीं कोई आपने समस्या बताया ना आ कि जाए। घर पे बैठे बैठे कई लोग अपना इलाज कर सकते जी, हैं, जी, अगर हाँ। उन्होंने गलत वेन को दबा दिया, गलत नस को दबा दिया, हाँ, तो ऐसा उसके कोई क्या साइड side effect इफेक्ट हो नहीं सकते है, हैं? ऐसा कोई इसका side कोई effect साइड इफेक्ट नहीं। गलत बिंदु भी दब जाए तो वो पेन होगा सिर्फ, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर उस बिंदु से अगर ऊर्जा में कोई वहाँ पर दिक्कत होगी तो वो और चार्ज हो जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम कोई है तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब कि बिंदु जो हमारे शरीर में इतने सारे बिंदु हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से ही निजात हमें दिला सकते हैं, हाँ, या बिल्कुल, बिल्कुल। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कोई फायदा ही हो जाए। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा कहते हैं डॉक्टर राजीव कि कई ऐसे पेशेंट आपको मिलते होंगे जी, जी। जिनको आपने ठीक किया है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कंकड़बाग के एक पेशेंट के विषय में, एक पेशेंट थे देवघर के जिनका जिक्र किया आपने। जी हाँ। डॉक्टरों को ईश्वर का दर्जा लोग दे देते हैं, ऐसा कहते हैं कि आप ही तो है जिनकी वजह से मैं बच गया या बच गई, तब वो कैसा एहसास होता है? हाँ, उस समय तो थोड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वरों का दर्जा लोग दे दे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य है और ईश्वर ईश्वर है, उनकी कृपा होती है और उनके आई ट्रीट ही क्योर। हम लोग ट्रीट करते हैं, क्योर ऊपर वाले करते हैं। सही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, सही एक्सपर्ट होनी चाहिए तो ठीक हो जाएगा। हाल में भी हमारे यहाँ एक केस आया जो कि सीपी बोलते हैं, सेरिब्रल पैरालिसिस पार्शियल था। वो बहुत ही कम था, 25%। अभी 6 दिन पहले आया था और उसका बच्चे 1 साल के बच्चे हैं, उन्हें हमने 10-15 बिंदु पर प्रेस दिया और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर दी और 5 दिन में जो है वो मुट्ठी खोल दिया, जो कि मुट्ठी बंद रहता था ऐसे और वो घुसकता नहीं था। जबकि 1 साल के बच्चे जो है वो चलने लगते हैं, वो सिर्फ घुसक घुसक कर चलता था। 5 दिन ट्रीटमेंट दिया गया एक्यूप्रेशर बिंदु पर, यहाँ और बाकी इधर कलाई में उंगली को प्रेस किया गया, हाथ और पैर में, और वो आज हाथ खोलने लगा और वो पकड़ने भी लगा। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लगता है कि एक अद्भुत कई बार लोगों को लगता है ना कि चमत्कार हो गया, क्योंकि हम हर जगह से निराश हो गए थे। जी हाँ, विश्वास लोगों को नहीं होती है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या है ये एक्यूप्रेशर, कहाँ दवाएं नहीं दवाएं, दवा खाना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप ये बात जान लें कि प्रकृति ने आपके शरीर में ही सारे उपचार तंत्र को दे दिया है, उसी का कोरस्पोंडेंस आपके हाथ में दे दिया है। जितने भी बिंदु ये स्टेचू में आप देख रहे हैं 365 बिंदु होते हैं, जो आपके हाथ में ही दे दिया ऊपर वाले ने। अगर आपके उंगली में दर्द हो रही है, जिस उंगली में जिस जोड़ पे, तो आप समझ जाइए कि उस जोड़ से उस ऑर्गन का संबंध है, और उसे आप प्रेस करके, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो वो ऑर्गन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या ये बात है, तो बहुत बीमारियों की बात हो गई। अनुजा, आपने कभी ऐसा सुना है कि जैसे ऐसा कहा जाता है ना कि नॉर्मली एक एज आते आते आपकी हाइट रुक जाती है, लेकिन कभी ऐसा आपको पता चले कि नहीं आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक डॉक्टर राजीव ने भी बताया था ना कि हाइट का भी इलाज किया हाँ जा जी, सकता है हाँ। एक्यूप्रेशर के माध्यम से। जी हाँ, हाइट का भी इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत ही आसानी से घर बैठे भी किया जा सकता है। घर बैठे भी किया जा जी हाँ, सकता है? घर बैठे भी किया जा सकता है। हाइट के लिए हमारे पास एक मशीन भी है टेस्ट का, जो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी या जो भी ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स गड़बड़ हैं, वो मशीन में चेक हो जाता है और चेक होने के बाद वो रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बिंदु का सिलेक्शन करते हैं। मुख्य बिंदु तो 10 बिंदु होते हैं हाइट के लिए, जो हाथ में हम लोग इस तरह जो आप देख रहे हैं सटा हुआ, ये 10 बिंदु हम लोग साटते हैं, जो कि आप खुद ब खुद घर पे भी इसे साट सकते हैं। और 5 एक्सरसाइज होता है योगा, जिसे करके आप जो है हाइट भी, अपना हाइट 1 से 2 इंची जो है 3 महीने में बढ़ा सकते हैं।
अगर ये मान लें कि वंशानुगत है ये, कि हमारे होता है ना कि हमारे पूर्वज जो है या हमारे बड़े हैं उनकी भी हाइट कम है, तो वंशानुगत अगर ये है तो क्या उससे भी हाँ, उसमें भी हाइट बढ़ाई जा हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में भी 6 महीने पहले आए हुए थे, जिनके पिताजी का हाइट था मात्र 4.5 फीट, बेटे का भी 4.5 फीट, पत्नी का और उससे कम। तो उसकी जो पोती हुई, यानी उस इंसान का जो बेटी हुई, उसका हाइट भी बहुत कम था। वो 10 साल की थी, बट वो देखने में लगभग लगता है 3 या पौने 3 फीट का ही हो। तो हमने उसका ट्रीटमेंट 6 महीने किया, 6 महीने में उसका 3 इंची हाइट बढ़ गई और अभी उपचार जारी है वो, क्योंकि एज कम है, उसे कम से कम 16 साल तक करना है। एज 16 बात है, बहुत अच्छी बात है ना। इस तरीके से यदि आपका हाइट भी गेन कर रहा है तो परेशान होने की क्या जरूरत है। देखिए एक्यूप्रेशर में हर चीज का समाधान है, हर चीज का इलाज एक्यूप्रेशर में है। कई ऐसी चीजें हैं डॉक्टर राजीव जो मुझे दिख रही हैं। अभी तो आपने बताया ह्यूमन बॉडी के बारे में, और ये सारी चीजें हैं, इसके विषय में मैं चाहूंगी कि जरूर आप बताएं। सर्वप्रथम हम बताएंगे जो सिंपल ट्रीटमेंट है, ये इसे बोलते हैं फुट रोलर। फुट रोलर जो है, इसमें एक्यूप्रेशर बिंदु बनी हुई है। इसे आप क्या करें, पैर के नीचे रख दें और दोनों पैर को इस तरह से रख करके इसे आप रोज सुबह शाम खाने से पहले जो है 15 मिनट इसे ऐसे रब करें। इस तरह से पैर में भी करें और हाथ में भी करें, दोनों तरफ करें। इस तरह से दोनों को जब आप चलाएंगे इस तरह से, तो आपके एक्यूप्रेशर बिंदु हाथ में होते हैं और पैर में होते हैं, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक होगा और आप फायदे होने लगेंगे। इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे एक्यूप्रेशर की नई टेक्नोलॉजी अभी आई है, जैसे वैक्यूम थेरेपी बोलते हैं। ये जो बॉडी हमने स्टैचू में दिखाया है, ये स्टैचू में, इसी स्टैचू पर जो एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं, उस पर आप जो है इस तरह से इसे, जैसे यहाँ पे P6 बिंदु होता है, जैसे वोमिटिंग टेंडेंसी हो, उल्टी ऐसा लगे, तो ये P6 बिंदु पर इसे आप चिपका करके इस तरह से पूरा प्रेशर दे देंगे, तो ये आपका ये चिपक जाएगा, ये इस तरह से ये चिपक जाएगा और एक्यूप्रेशर बिंदु को ये एक्टिवेट कर देगा, तो आपकी वोमिटिंग टेंडेंसी रुक जाएगी। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास ये मशीन नहीं है, तो वो किस तरीके से वहाँ पर अगर मशीन नहीं है तो आप यहाँ से 3 अंगुली इस तरह से नाप लेंगे और इसको प्रेस करेंगे, इसे दबाव देंगे, तो यहाँ पे P6 बिंदु है, प्रेस होगी और आपका वोमिटिंग टेंडेंसी रुक जाएगी। अच्छा। 5 मिनट में रुक जाएगी। अच्छा, ऐसे तो ये बातें हो गई, कई समस्याएं हैं, उसके बारे में तो आगे भी बात करेंगे, मगर जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो हेल्दी जो लोग हैं, उनको भी कुछ एक ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे। हाँ बिल्कुल, हेल्दी रहने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, क्योंकि आज भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग दौड़ते हैं, काम काम काम, रात दिन जो है वो काम के चक्कर में दौड़ते रहते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि काम तो करना है ही, बट समय से करना है। आपको काम पे तो जाना ही है, 9 बजे जाना है या 10 बजे जाना है, तो पहले अपने आप दिनचर्या में खान पान को दुरुस्त करें। 8 बजे सुबह जो है 8 से 8:30 बजे नाश्ता कर लें और दोपहर 12:30 बजे भोजन कर लें, और शाम में कुछ 5-6 बजे थोड़ा हल्का सा नाश्ता ले लें, जैसे आप चने का ये भूजा ले लें या चावल ले लें या मकई ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपका रूटीन सही रहेगा और टाइम पे जब भोजन करेंगे तो बॉडी का जो एनर्जी बेस है वो टोटल बायो एनर्जी एकदम कंप्लीट रूप में बहाव होगा और आप ऐसे खान पान से भी स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे इसके साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के लिए, तो 2-3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आप रोज यूज करें। ये आप देख रहे हैं कि रिंग है, रिंग को आप क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और 10 से 15 बार इसे रब करेंगे, आगे पीछे जो है आप चलाएंगे इस तरह से। ये 10 उंगली में चलाना है, डेली जो है 10 उंगली में चलाना है, पैर में चलाने की जरूरत नहीं है। इस हाथ में जो है 365 बिंदु बने हुए हैं रोग से संबंधित, जिसे आप डेली चला करके, जैसे इस उंगली में चलाएंगे तो हार्ट की कोई समस्या होगी तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर अगर आप ये लेफ्ट रिंग फिंगर अगर चलाते हैं तो इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर कमर के बिंदु होते हैं। इसे आप जब चलाएंगे ऊपर से नीचे इस तरह से, तो आपका ये रीढ़ की कोई भी समस्या होगी रीढ़ से संबंधित तो वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह सभी उंगली में, जैसे ये पैर की उंगली है और मन भी है, इसमें मन भी है, दिशा भी है। जैसे मन किसी का ये हो गया, दुखी हो गया, तो आप इस उंगली में सिर्फ रिंग को ही चला करके आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह हर एक बॉडी के ऑर्गन के लिए 10 उंगली बने हुए हैं और इसके बाद आप
ये अभी हमने बताया कि ये फुट रोलर को चलाना है। ऐसा ही छोटा सा करेला आता है, देखने में करेला जैसा रहता है, उसका नाम है, उसको सिर्फ आपको हाथ पे रब करना है। खाली पेट सुबह में जो है 10 मिनट इसे आप करें, 10 से 20 मिनट सुबह करें और शाम में खाने से पहले कर लें, रात में, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि एक ऐसी पद्धति कहीं ना कहीं हमारे बीच में है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि ऑटो में भी जा रहे हैं, बस में भी जा रहे हैं, कहीं कॉलेज में भी बैठे हैं, स्कूल में भी बैठे हैं, आप आराम से इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। कई ऐसी चीज़ें हैं। डॉक्टर राजीव, एक बात मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप जानते हैं अपने विषय में भी, आपके विषय में मैं जानना चाहूँगी कि जब डॉक्टर राजीव बीमार पड़ते हैं तब वो क्या करते हैं? एक्यूप्रेशर का सहारा लेते हैं या फिर अन्य इलाज करते हैं? नहीं, एक्यूप्रेशर का। मैं दवा जल्दी नहीं खाता हूँ, कभी नहीं। विगत 10 साल से मैं दवा नहीं खाया हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं एक्यूप्रेशर, ये चार्ट बनी हुई है, मुझे मालूम है कि 365 बिंदु हैं, ये मैग्नेट, बेल मैग्नेट मैं लेता हूँ और टेप के द्वारा जो है उस पॉइंट को सटा देता हूँ, बस खुद ब खुद स्वस्थ हो जाता हूँ। और पहला नंबर कि खान पान सबसे इम्पोर्टेंट। हमने पहले भी कहा है कि खान पान। मैं आज के डेट में मैं 16 घंटा काम करता हूँ प्रतिदिन। मैं सुबह जो है 6 से 7 योगा करवाता हूँ, 7 से 8 जो टाइमिंग होती है उस समय मैं तैयार होता हूँ, और तैयार होकर के तैयार होने नाश्ता से पहले मैं थोड़ा सा एक्यूप्रेशर जो अभी हमने बताया है कि ये रिंग कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये सारा मैं करके उसके बाद ही खाना खाता हूँ। फिर दोपहर थोड़ा सा प्राणायाम कर लेता हूँ, फिर रात में जो है खाना खाने से पहले एक्यूप्रेशर कर लेता हूँ और योगा कर लेता हूँ। और इसके ये सारी प्रक्रिया डेली मैं करता हूँ प्रतिदिन, और मुझे कोई एनर्जी की कमी नहीं लगती है, ना थकान होता है, ना दर्द होता है। डेली मैं 50% देखता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा था कि जैसे आपने जब ये करियर चुनने का सोचा कि एक्यूप्रेशर के फील्ड में मुझे जाना है, तो घर में जो घर वाले हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या रिएक्शन था कि आपको इसमें जाना चाहिए, कोई और विधा चुननी चाहिए? नहीं, घर वाले तो सारे नाराज थे, क्योंकि मैं सर्जन बनना चाहता हूँ, मम्मी पापा भी सर्जन बनाना चाहते थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब MBBS के लिए एग्ज़ाम दिया बिहार में, तो मैं 6 नंबर से वो नहीं कम्पीट कर पाया। उसके बाद पापा ने रसिया में एडमिशन भी दिलवा दिए, फिर मैं उसे भी छोड़ दिया। वो बाद में पता चला, हमारे दोस्त ने बताया कि ये वहाँ से जो करके आते हैं MBBS वो सक्सेस नहीं होते हैं। एक ऐसे आदमी से मिले जो सक्सेस नहीं थे, तो मुझे उसी समय अजीब सा लगा। हमने सोचा नहीं, मुझे करना है तो मेडिकल फील्ड ही करना है, एनी हाउ करना है। फिर हमने इसका चुनाव किया, और घर वाले सारे नाराज थे, बोले इससे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, आगे का कैरियर खराब हो जाएगा, दाल रोटी भी नहीं चलेगी। हमने कहा कि मैं इस पद्धति को अपनाऊंगा और इस पद्धति से मैं नाम, इज्जत, शोहरत सब कमाऊंगा। आज वो मैं इस मुकाम पर हूँ कि इस पद्धति के द्वारा मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ, ये एक अच्छी सोच है। जैसे आज के दौर की बात की जाए तो हर लोग आर्थिक उपार्जन के विषय में ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मुझे मिले। डॉक्टरी फील्ड की भी बात की जाए, हर फील्ड में ये चीज़ है, लेकिन आपने ये सोचा कि मैं ऐसा काम करूँ जिसे ठीक है इतने पैसे आ जाए कि घर का नमक रोटी, दाल रोटी चल जाए। ऐसा कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। कितनी अच्छी सोच रखते हैं डॉक्टर राजीव। एक बात जानना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे इस तरह की चीज़ों एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप लोगों का इलाज करते हैं, जानना चाहूंगी कहीं ना कहीं समाज सेवा में आपकी रुचि है? कई ऐसे पेशेंट जो आप तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए आप क्या व्यवस्था देते हैं? जी हाँ, मैं समाज सेवा में भी थोड़ा सा दिलचस्पी रखता हूँ। कई सारे NGO हमारे यहाँ संपर्क करते हैं, और संपर्क करके निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन होता है। मैं कम से कम प्रत्येक महीने जो है एक चिकित्सा शिविर का आयोजन में जाता हूँ। NGO वाले उसका आयोजन करते हैं। वहाँ कम से कम एक शिविर में वो 2 से 3 दिन का शिविर होता है, उसमें कम से कम 200-300 पेशेंट को मैं मुफ्त में देखता हूँ और मुफ्त इलाज करता हूँ। लोगों को बताता हूँ कि आप खुद ब खुद करें, टेप लेकर मेथी लीजिए, मटर लीजिए, घर में इसे आप लगाइए, बीमारी ठीक होता है। आप विश्वास करें, और लोग करते हैं और धीरे धीरे लाभ भी लेते हैं, फिर बाद में बहुत अच्छा खासा फीडबैक आता है। अच्छा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अगर आप उनको बताएं कि ऐसे प्रेशर देने से, ये दबाव बनाने से ये अच्छा हो जाता है, तो क्या वो विश्वास करते हैं? और अगर विश्वास कर भी लेते हैं तो उसको सही तरीके से वो कर पाते हैं बाद में जब आप उन्हें बता देते हैं? हाँ, पहला नंबर तो वो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं हैं। वो सिर्फ काम जानते हैं, और जानते हैं कि दवा जब तक पेट में नहीं जाएगा तो वो ठीक होगा नहीं। लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा मोटिवेट करते हैं
अच्छा। कि आप देखो ऐसा है कि जब घुटने में दर्द होते हैं तो आप टेबलेट कहाँ खाते हैं? मुंह में खाते हैं, मुंह में है, पेट में जाता है, लेकिन दर्द कहाँ होता है, फायदा कहाँ होता है? घुटना में। जी। तो वही बात हम बताते हैं कि जैसे टेबलेट आप खाते हैं मुंह में और फायदा घुटना में होता है, उसी तरह भगवान ने आपके हाथ में दवा का पूरा दे दिया है व्यवस्था। आप इस पर जो है मूंग मटर मेथी टेप के द्वारा सिर्फ चिपका देंगे तो आपका बीमारी से निजात हो सकता है। और मोटिवेट करने के बाद वो करते हैं लोग, क्योंकि मरता क्या नहीं करता जी। वो जब कहीं से नहीं पाता है तो सोचता है चलो सर ने कहा ऐसा करके देखते हैं, और जब वो करता है तो लाभ मिलता है तो वो करने लगता है। आज ही 10 दिन पहले हमारे यहाँ एक धमराही घाट पटना से जो है क्लाइंट आए थे, लेडीज आए थे। उन्हें करीब लगता है कि 4 महीना से ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी। जो यूट्रस से जो ब्लीडिंग होती है प्रत्येक 10 दिन पे उसका ब्लीडिंग जो हो जाता था, और 5 दिन 6 दिन 10-10 दिन तक होता ही रहता था। वो सारा ट्रीटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा के, कई डॉक्टरनी से दिखा के थक गए, ठीक नहीं हुआ। हमने कुछ नहीं किया, उसे चेक किया और पैर में जो होती है SP6 बिंदु, जो पैर के नीचे घुटना टखना से ऊपर में होती है, वहाँ पे हमने 2 चक्र मैग्नेट को ये हमने टेप से साट दिया। और आज उसका फ़ोन आया है, 2-3 बार आ चुका है कि डॉक्टर साहब मेरा जो है 80% जो है वो रुक चुका है ब्लीडिंग, और अब मैं क्या करूं? हमने कहा कि आप 1 महीने और लगा लीजिए, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और होता है, और ठीक भी हो जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। और मतलब मुझे लगता है कि जब उनको फायदा पहुंचने लगता है तो वो विश्वास भी करने लगते हैं। जी हाँ। और कहीं ना कहीं ये जो है इस एक्यूप्रेशर जो है इसका विस्तार भी हो रहा होगा ना, लोग इस पर विश्वास धीरे धीरे करने लगे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की। हाँ, अब तो धीरे धीरे हम लोग कैंप का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और ट्रेनिंग का करते हैं। 5 दिवसीय और 3 दिवसीय ट्रेनिंग भी करते हैं। 1 दिन का ट्रेनिंग हम लोग फ्री में देते हैं। अच्छा। ताकि लोग इसके प्रति थोड़ा सा जूझ सके, जान सके कि यह है क्या। उसके बाद जो लोग इंटरेस्ट होते हैं उसी में से चुनाव करते हैं कि थोड़े पढ़े लिखे होनी चाहिए, नहीं तो ये पद्धति भी थोड़ा लोग बदनाम कर दिए हैं जी। मार्केट में। अभी मैं यही पूछने वाली भी थी आपसे। अभी क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बन गए हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है। वो एक इंस्टीट्यूट बना लिए हैं कि एक्यूप्रेशर ऐसा होता है, यहाँ दाबना है, यहाँ दाबना है, दाब दाब के वो ठीक करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये साइंटिफिक है, आप बिना दबाव भी ठीक कर सकते हैं। बस छोटा सा मैग्नेट लीजिए, मेथी लीजिए, मूंग लीजिए, मटर लीजिए, उसको साट दीजिए उस बिंदु पे। सिर्फ बिंदु का पता होना चाहिए। तो उस तरह के आदमी को हम लोग 10 आदमी 20 आदमी को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो जाके इसे अच्छी तरह फैला सके। आश्चर्य की तो तब होता है डॉक्टर राजीव जब कई ऐसी चीजें निकलती है, लाइक मैंने देखा है अनुजा कि कई हवाई चप्पल ऐसे बेचे जाते हैं सड़कों पर। जी हाँ। जो थोड़े से नुकीले होते हैं और कहा जाता है कि यदि आप हर रोज इसे दिन भर पहन के रखें तो सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो क्या इस तरह की चीजें होती हैं? हाँ, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन बताने वाले जो है उन्हें जानकारी के अभाव में वो गलत बता देते हैं। हवाई चप्पल जो होते हैं वो होते हैं, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन वो हवाई चप्पल को सिर्फ सुबह में आधा घंटा से 1 घंटा पहनना है। फिर शाम में जो है आप नाश्ता से पहले पहन लीजिए। नाश्ता करने के बाद उसे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको पहनने के बाद आपको बायो एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है और आप गैस्ट्रिक से परेशान हो जाएंगे, अनइजीनेस फील होगा, बहुत सारे सिम्टम आपको आने लगेंगे। तो सिर्फ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात में पहनना है तो उससे आपको फायदे मिल जाए। पता चला कि वो चप्पल पहनकर दिन भर घूम रहे हैं, उतनी कटीले चप्पल पे कैसे कोई बिल्कुल दिन भर उस पे चल सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। यदि आप ऐसे हैं जो इस तरह के चप्पल का यूज करते हैं तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात आपको बताई। और डॉक्टर साहब के बारे में एक और अच्छी बात मुझे ये भी पता है कि ये लोगों का इलाज तो करते ही हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से, साथ ही बच्चों को शिक्षित भी करते हैं, एक शिक्षक भी है। तो ये कैसे संभव हो पाता है ये आप मुझे बताएं। एक तरफ लोगों का इलाज करना, दूसरी तरफ विद्यार्थियों को शिक्षा देना। जी हाँ, तो हमारे यहाँ टीम बने हुए हैं, शेड्यूल बने हुए हैं। हमने एक कॉलेज खोल रखा है, बुद्धा एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को फ्री इलाज होती है। कोई भी लोग चाहें कि अब हम दिखाना चाहते हैं बिना पैसे का, तो बृहस्पतिवार को आराम से आके वो दिखा सकते हैं। और हमारा इसका टाइमिंग बना हुआ है, सुबह जो है 8:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक हमारा ट्रीटमेंट टाइम होता है। फिर दोपहर खाली रहती है, फिर शाम में 5 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक ट्रीटमेंट होता है। ये जो बीच का भी ये टाइम बचता है, तो हम लोग सप्ताह में 2 दिन थ्योरी क्लास पढ़ाते हैं जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और बाकी टाइम में जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। सुबह में आके कर लेते हैं और शाम में आके कर लेते हैं। उसमें हम लोग अच्छे और चुने हुए स्टूडेंट को ही लेते हैं,
ताकि वो इसे सीख करके गांव में, देहात में, शहर में जा करके अच्छे से इसका विस्तार कर सके। अच्छा, बहुत देर से मतलब शुरुआत से जब बात हो रही है तो खान पान की अक्सर बात कर रहे हैं ना कि खाना ऐसे नाश्ते से पहले या खाने से 15 मिनट पहले एक्यूप्रेशर करना चाहिए। खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए एक्यूप्रेशर करने के और खाने के बीच में, ये थोड़ा बताएं हमें। खान पान तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्यूप्रेशर, ये जो अभी हमने दिखाया एक्यूप्रेशर, ये एडवांस एक्यूप्रेशर है। ये पुरानी वाली नहीं है कि आप इसे दबाइए और बासी मुंह में दबाना है, खा के नहीं जाना है, जो पहले होता था। लोग लकड़ी रखते थे ऐसे, हम दिखाना चाह रहे हैं, ये लकड़ी से लोग दबाव देते थे काफ़ी कस के। इसकी अब जरूरत नहीं है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, आप खुद ब खुद एनालाइज कर सकते हैं कि जो बिंदु है ट्रेनिंग के बाद, कि जो बिंदु है जैसे ST36 होते हैं यहाँ पे, इस पे अगर आप उंगली रखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आपको इम्पल्स जो है पता चलेगा, टेंडरनेस महसूस होगा। तो इसे आप जान ले कि यहाँ पे ST36 है, ये हमें पेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टेप लीजिए, मेथी लीजिए, साड़ दीजिए, इसे दबाव देने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका एनर्जी सारा बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि डिजीज ठीक हो कैसे? जी। तो डिजीज तभी ठीक होगा जब आप अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। खाने का टाइम, एक शेड्यूल टाइम जो है एक्यूपंक्चर और इसके बेस के अनुसार, जो 5000 साल पुराना चाइना में चलता आ रहा है, उसमें 7 से 9 जो है स्टमक का टाइम है, सुबह 7 से 9। तो स्टमक जो है वो खाना मांगता है, जो आपको भूख लग जाती है। तो अगर आप 7 से 7:30 या 8 बजे तक मैक्सिमम खा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा। लेकिन लोग करते क्या है कि वो सुबह नहीं खाते हैं, वो चाय ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, ये सब लेकर के जो है अपने भूख को मार देते हैं, जो होना नहीं चाहिए। आप अगर 8:30 तक मैक्सिमम नाश्ता कर लेते हैं, 2 रोटी और हरी सब्जी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, स्नैक्स ले लेते हैं, पाव रोटी ले लेते हैं, जैम लेते हैं। तो पाव रोटी क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है, वो बड़ी आंत में चिपक जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन ला देता है, जिसके चलते आप कॉन्स्टिपेटेड शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे लेते हैं 8:30 बजे तक, पाव रोटी छोड़ दीजिए, 2 रोटी और हरी सब्जी लेंगे, तो बिल्कुल आपका डाइजेशन सही रहेगा और ऊर्जाएं मिल जाएगी। 9 बजे के बाद जो है फिर दूसरी ऑर्गन की, हार्ट की ऊर्जा शुरू हो जाती है। तो जो आपने खाया वो फिर हार्ट और स्टमक को ब्लड देगा, और जब ब्लड देगा तो क्या होगा, स्टमक अच्छा से पाचन करेगा, और जब पाचन स्टिमुलेशन कर दिया वो भोजन का, तो डाइजेस्ट भी अच्छा से होगा। फिर आप दोपहर की भोजन जो है 11 से 1 टाइम है, तो SI का टाइम होता है 11 से 1, जो फिर वो भोजन का डिमांड करता है। अगर आप 11 से 1 के बीच में नाश्ता कर लेते हैं, या परफेक्ट टाइम उसका 12 बजे है, 12 बजे अगर आप खा लेते हैं, उस समय आप जम के खाइए जितना खाना हो। लोग क्या करते हैं, जनरली लोग रात में खाते हैं, अच्छे भोजन जो है रात में लेते हैं, लग्जरियस भोजन लेते हैं और हेवी डाइट लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। आपको डाइट कभी भी लेना है तो सुबह हल्का, रात में हल्का और दोपहर में फुल। आप दोपहर में जितना भी खा लें मना नहीं है, वो फायदा ही करेगा। अदरवाइज क्या होगा, लेट से अगर आप खाते हैं ज़्यादा, तो जो आप भोजन करते हैं ना वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप मोटापा से ग्रसित होने लगते हैं। बाद में हमारे यहाँ लोग आते हैं, बोलते हैं सर देखिए ना मोटापा बढ़ रहा है। तो आप खुद ब खुद जो है मोटापा का कारण बन गए, टाइम पर नहीं ले रहे हैं भोजन। तो वो जो भोजन करते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, बट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होकर के वो फैट में कन्वर्ट होने। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जो ब्रेकफास्ट होता है, जो नाश्ता होता है, वो बहुत हेवी होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे थोड़ा हल्का, और रात का खाना जो है वो सबसे ज्यादा हल्का होना चाहिए। ये मैंने कई बार सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है, साइंटिफिक ऐसा नहीं है। चाइना में आप जानते होंगे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर ज़्यादा विकसित है जी। वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है बने हुए हैं, जहाँ पे पहले एक्यूपंक्चर होता है, उसके बाद ही मेडिसिन की सिलेक्शन होती है। अच्छा। जैसे अपने बिहार में क्या है, पहले मेडिसिन है, उसके बाद एक्यूप्रेशर या अदर पैकेज। लेकिन अगर आप चाइना चले जाएंगे, जापान चले जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि एक्यूपंक्चर का ही बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। पहले एक्यूपंक्चर के ही डॉक्टर आपको देखेंगे, वो जब फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको मेडिसिन लेना है या सर्जरी करना है, तभी आप करा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है ना कि पहले ये तय हो जाना चाहिए कि दवाई आपको खानी है या नहीं खानी है। हाँ, बिल्कुल। यदि एक्यूप्रेशर के माध्यम से या इन सारी चीजों के माध्यम से आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तभी आप दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि दवाइयाँ कैसी भी हो उसके इफेक्ट तो होते हैं, साइड इफेक्ट तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल साइड इफेक्ट होती है। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, फिजिशियन लोग, जनरल फिजिशियन लोग क्या करते हैं कि एक बीमारी के लिए 10 तरह का दवा लिख देते हैं।
कई एंटीबायोटिक लिख देते हैं, अननेसेसरी भी लिख देते हैं, जो कि बिना जाने बिना समझे जो है नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि बिहार में क्या है कि भीड़ इतनी है, डॉक्टर इतना कम है कि एक डॉक्टर के पास पर डे जो है 200-150 पेशेंट है, उसका फ़ायदा जो है वो लोग उठा लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होना चाहिए और उतना ही दवा देना चाहिए जो उसको ज़रूरी है। अगर आप एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा दे दिए जो काम का नहीं है, तो बॉडी में वो कहीं ना कहीं जा कर के तो डिटॉक्स हो जाएगा, वो जम जाएगा और अदर सिम्टम शुरू हो जाएगा। आपने देखा हो कि जनरली लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने पेट के लिए दवा खाया, अब लीवर की समस्या आ गई। जी लीवर के लिए हमने दवा खाया तो पाइल्स की समस्या हो गई, पाइल्स का दवा खाया तो सांस फूलने लगी। आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग सांस फूलने से ही परेशान हैं, अस्थमा। तो कई सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी जो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम सलाह देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दवा ना खाएं, दर्द की दवा ना खाएं और सेलेक्टेड मेडिसिन का ही यूज करें। लेकिन खान पान की यदि बात की जाए तो आज के ज़माने में होता है ना, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए या बड़े बड़े शहर हैं विदेशों में, खान पान ऐसा हो गया ना कि बहुत मुश्किल है कि मैदे से बनी चीज़ें लोग खा लेते हैं या ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फास्ट फूड हैं, तो बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को दरकिनार कर पाना। हाँ, और आजकल ऐसा ये भी देखा गया है ना, जैसे कि आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आज लोग खुद ही डॉक्टर बन बैठे हैं। सर में दर्द हुआ जाके एक दवाई ले लो, पेट में दर्द हुआ जाके एक दवाई ले लो मेडिकल स्टोर से, और जब चीज़ें बिगड़ जाती है, हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास। हाँ जी, हाँ ऐसा बात है। बिहार में क्या है ना, दवा पे रोक अभी तक नहीं लगाया गया। जी। नियम क्या है, आप विदेश चले जाएं या कहीं अदर स्टेट चले जाएं, तो जब तक प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर दवा ना लिख दे तब तक वो दवा दुकान वाला नहीं देगा। लेकिन यहाँ क्या है, आप जैसे जाएं, खुलेआम कानून व्यवस्था गड़बड़ है, तो आप जब हेडेक हो गया ये टेबलेट दे दीजिए, ये दे दीजिए, दवा दुकान वाले बेचने के लिए बैठे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को। चलते चलते कहना चाहूंगी कि आप कुछ बातें हमारे दर्शकों से यदि शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। चलते चलते कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे, कोई संदेश हमारे दर्शकों को? हाँ, हम ये देना चाहेंगे संदेश कि आम जनता के लिए कि आप जो है कोई भी मेडिसिन लेते हैं या कोई भी डिजीज आपको हो गई है, तो उससे पहले सर्वप्रथम आप एलोपैथ में जाते हैं। अगर आपको लाभ नहीं हो तो तत्काल आप एक्यूप्रेशर चिकित्सा में आकर के उपचार करके देखें, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको इसमें लाभ मिलेगा और साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं होगा। चलते चलते ये जानना चाहूंगी डॉक्टर राजीव से कि आपको कोई ऐसा, आपकी हॉबीज के बारे में कुछ बताएं हमें। हम पूछना चाहेंगे आपसे कि कुछ हॉबीज आपकी क्या कुछ हैं? हमारी हॉबी एक्चुअली घूमने का मैं बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। मैं घूमना चाहता हूँ देश विदेश, और फ्लाइट से घूमना चाहता हूँ। ये मुझे ज़्यादा सा हॉबी है। मैंने 2-4 बार घूमा भी है। जी जी जी। काम के अलावा जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं घूमने का ही शौक रखता हूँ। जी डॉक्टर राजीव, बहुत अच्छी बातें मुझे लग रहा है मुझे हमारे दर्शकों को आज जानने को मिली, समझने को मिली कि किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें बताई। और सच मायने में हमें नहीं पता था कि मेथी से भी हमारी सेहत का इलाज हो सकता है, और सरसों के दाने से और कई तरह की चीजें डॉक्टर साहब ने बताई, उससे भी इलाज संभव है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। रेखा, अब